नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब ऐसी अता की है खुदा ने अपने बंदों को, किताब ऐसी अता की है खुदा ने अपने बंदों को कि जैसे सब खजानों का पता सब खोल कर रख दे। उठो ऐ मोमिनो, कुरान की दावत को फैलाओ। उठो ऐ मोमिनो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत का राज समझाओ। जमाना आज ही कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेंगी जुल्मतें शब और सूरज जगमगाएगा। हजराते गिरामी, मैं कुरान करीम के हवाले से एक जुमला कहूँ। कुरान करीम वो किताब है जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। जिब्रील अमीन ने उसको रिसालत-ए मआब पर उतारा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बाकायदा तहरीर किया। काज़ी अब्दुल्लाह बिन उमर बैज़ावी रहमहुल्लाह तफसीर बैज़ावी में कुरान करीम की तफसीर यूं लिखते हैं, तारीफ करते हुए ये इबारत लिखी है, अल कुरान हुवल मुनज़्ज़ल अला रसूल वल मक्तूब फिल मुसाहिफ वल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा। कुरान करीम वो अज़मत वाली किताब है जिसको रिसालत-ए मआब पर उतारा गया और सहाबा किराम ने उसको बाकायदा तहरीर किया और हुजूर पाक के दौर से लेकर आज तक बगैर किसी शक व शुबा के हम तक पहुंचा है। ये कलामुल्लाह है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। अगर हम नुज़ूल कुरान की तारीख को उठाकर देखें तो सही बुखारी जिल्द अव्वल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर के तहत इस हदीस पाक को लाए हैं। सजनी के रोशन ज़मीरों, जब कलाम खुदा आया, जब कुरान उतरा, वो पहाड़ पर उतरता तो वो टुकड़ों में बढ़ जाता, वो पहाड़ पर उतरता तो वो रेजा रेजा हो जाता। वो गरम कलाम जरूर था, नरम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने फजल किया, एहसान किया, इम्तिनान दिया, हमारा एजाज किया, हमें एहतराम देकर ये इज्जत बख्शी। सिर्फ कुरान नहीं दिया, साहिब कुरान भी दिया। नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मदिन, हुजूर पाक के दिल पर पहले कुरान आया, दिल के जरिए उम्मत को मिला, हुजूर के दिल पर उतरा, दिल के जरिए सहाबा तक पहुंचा, वहां से सफ़े क़िरतास पे आया, वहां से लोगों के पास आया। पता चला कुरान डायरेक्ट नहीं, कुरान इनडायरेक्ट आया है। कुरान बिला वास्ता नहीं, कुरान बवास्ता आया है। मेरे पाक पैगंबर वो हैं जिनकी सिफत जमाली है। हुजूर जमाली है, हुजूर जलाली नहीं है। मन तक़म लिनफ्सिही फ़ी हयातिल कुल, उलमा ने लिखा है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन में तो सख्त थे, लेकिन अपनी जात के बारे में जब पर्सनल मैटर होता, जब जाती मामला होता, तो अपनी जात के बारे में पैगंबर ने कभी अपनी तरफ से बदला नहीं लिया था। सामीने गिरामी, यहां पर जिन तालिबी इल्मों ने कुरान करीम को अपने सीने में उतारा, जिन असातिज़ा ने पढ़ाया, जिन माँ बाप ने पढ़वाया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करते हुए कहता हूँ, लोगों, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे औकात मुबारकबाद खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, अल्लाह की कसम सलामी के मुस्तहिक हैं, जो अल्लाह की दीन की जिम्मेदारी के लिए खर्च हुए हैं। वो वक्त, वो जान, वो माल, वो औलाद खुशकिस्मत है जो अल्लाह की दीन की जिम्मेदारी के लिए खर्च हुए हैं। मैं कहता हूँ
औलादे दुनिया में कुछ और पढ़ेंगी। आप तालीम दिलवाओ, आप नर्सरी से लेकर PhD लेवल तक चले जाओ, हम मना नहीं करते। आप स्कूल में भेजें, आप कॉलेज में भेजें, आप यूनिवर्सिटी में भेजें, आप आगे किसी इदारे में भेजकर बंदों को तुम ये उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर तक बनवा दो। पर ठीक है, ये दुनिया की तालीम है, लेकिन खुशकिस्मती होती वो उसके साथ आलिम दीन भी होते, हाफिज़ कुरान भी होते। आप हमें कहते हैं, आज लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, मुआशरती उलूम पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। लेकिन मैं पूछ सकता हूं, मैं सवाल कर सकता हूं इन कॉलेज वालों से, मैं सवाल कर सकता हूं इन यूनिवर्सिटी वालों से, तुम हमें कहते हो कि जब मदरसे वाला आलिम बने वो डॉक्टर हो, जब हाफिज बने वो इंजीनियर हो, तो तुम्हें चाहिए तुम अपने सिलेबस स्कूल कॉलेज में कुरान करीम को दाखिल करो, उसकी तफसीर को दाखिल करो, रसूलुल्लाह की हदीस को दाखिल करो, सहाबा और अहले बैत के फतावे को दाखिल करो, अइम्मा अतहार की फिक़ह को दाखिल करो। हाँ, मैं ये कह सकूं, जब आपकी यूनिवर्सिटी से निकलने वाला डॉक्टर हो, जब आपकी यूनिवर्सिटी से निकलने वाला इंजीनियर हो, तो वो आलिम दीन भी हो। आप हमें कहते हैं, सुने, अगर डॉक्टर कौम की जरूरत है, अगर इंजीनियर कौम की जरूरत है, तो क्या आलिम दीन कौम की जरूरत नहीं है? हाफिज कुरान कौम की जरूरत नहीं है? और सुने, जब आंख बंद हो जाएगी और दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तो ये स्कूल अपनी जगह, लेकिन आखिरत में जो कसरत से फायदा देगी वो इल्म दीन देगा, वो शरीयत देगी। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का वालिद फौत हो जाए और वो फोन करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कहे, स्कूल के प्रिंसिपल साहब साइंस पढ़ के मेरे बाप को बख्श दो, इसी तरह इंजीनियरिंग पढ़ के मेरे आबा व अज़दाद को बख्श दो। जी नहीं, हर बंदा जानता है इस तालीम की जरूरत है, लेकिन दुनिया तक है। लेकिन दीनी तालीम वो है जिसकी जरूरत दुनिया में भी है, दुनिया के बाद आलिम बरज़ख, आलिम कब्र में भी है, उसके बाद आलिम आखिरत में भी है। किसी का अल्लाह ना करे कि उसके वालिदैन में से कोई चला ना जाए और वो 7 समंदर दूर यूरोप में क्यों ना बैठा हो, वो फोन करके कहेगा मुहतमिम साहब सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें। जब हम जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि ये तालीम हमें दुनिया से लेकर आखिरत तक फायदे देगी, तुम अपने बच्चों को हाफिज कुरान क्यों नहीं बनाते? अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं भेजते? अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।